नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सर ये जो इंडिया ने एक स्ट्रगल देखा है, बी इट चलो फ्रीडम का एक तो स्ट्रगल था ही, देन पूरे देश को एकजुट रखने का एक स्ट्रगल था, देन इकोनॉमिक स्ट्रगल्स थे हमारे जो शुरुआत में हमें मिली। इसने भारत को एक वो पाथ दिखाया कि स्ट्रगल करेंगे तो ही फ्यूचर है। वेरएज़ पाकिस्तान में जब आज़ादी मिली तो पहले तो भारत से आज़ाद होके वो देश बना, देन ब्रिटिशर्स ने उनको थोड़ी हेल्प कर दी, ब्रिटिश गए तो अमेरिकन्स ने हेल्प कर दी, अमेरिकन्स गए तो चाइनीज़ ने हेल्प कर दी। अब जब उनके पास में तीनों का ही हेल्प थोड़ा थोड़ा बंद हो गया है तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अपने बलबूते पे तो हम कुछ है ही नहीं। एंड इज़ दिस द बिगेस्ट चैलेंज जो उनके लिए रहा, और भारत के लिए एक तरह से जो श्राप था हमारे लिए, वही हमारी ताकत बन गई और उनके लिए एग्जैक्टली वो अपोजिट हो गया। देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें अपने आप को इमेजिन करिए कि 1947 है, कत्लेआम हो रहा है। मेरी बुक में भी मैंने लिखा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और एस्टिमेट्स, वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ एस्टिमेट्स विदाउट एनी एक्यूरेसी से कि एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल डाइड। अगर देखा जाए तो मार्च 1947 में पठानों ने और कुछ पाकिस्तानी पंजाबियों ने वो अपने पूरी प्लान्स रेडी कर ली थी, वेपन्स रेडी कर लिए थे, और शुरू कर दिया था मार्च में हिंदू सिख्स का कत्लेआम। और ये चलता रहा ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर ऑफ 47। इंडिया में ये शुरू हुआ ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त, एंड ऑफ जुलाई, मिड अगस्त कह दीजिए, जब ट्रेन लोड्स ऑफ हिंदूज हु वर स्लॉटर्ड वो ब्रॉट टू अमृतसर एंड बियॉन्ड। और जो कुछ बेचारे जिंदा थे उन्होंने जब ये कंडीशंस बताई तो नेचुरली इस साइड पे भी हिंदू सिख्स के मतलब खून खोले और उन्होंने शुरू किया। तो विद इन अ मंथ यहाँ पे सरदार पटेल ने बुलाया पंजाबी लीडर्स को, सिख्स और हिंदूज बोथ। उनको कहा कि भाई हमको ये नहीं करना चाहिए, आप कृपा करके ये मैसेज कन्वे करिए अपनी जनता को, एंड लेट्स स्टॉप दिस। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सरदार पटेल, नेक्स्ट डे इट स्टॉप्ड। पर वहाँ चलता रहा। एक तो ये साइड हुई कि देखो हमने मार दिया, कितने बहादुर हैं। द अदर वॉज 75% of business in Karachi was controlled by Hindus and Sikhs. 75% of Karachi's population was of Hindus and Sikhs before partition. इसी तरह लाहौर में जो मेजर बिजनेसेस थे वो हिंदू सिख्स के कंट्रोल में थे। विलेजेस में प्रॉपर्टीज़, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ वगैरह में हिंदू सिख्स काफ़ी थे। जब पार्टीशन हुई तो ये लोग तो आ गए, जो भी अपना हाथ में ले सकते थे, सोना हो या जो भी कुछ भी था वो लेके आ गए। वो बड़े आलीशान घर, रनिंग बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज सब छोड़ छाड़ के आ गए। यहाँ से जो गए लोग और वहाँ जो वैसे मुस्लिम्स थे, उन्होंने देखा यार ये तो बोनांजा है, हमारी लॉटरी निकल गई है। तो दौड़ लग गई। दो लोग हैं, वो देख रहे हैं कि कौन जाके पहले फैक्ट्री को ऑक्यूपाई कर ले, कौन जाके पहले वो घर के अंदर घुस जाए, अपना ताला लगा दे। तो ये हालत हो गई थी। तो मतलब बिना कुछ काम किए वो सडनली लखपति, करोड़पति वगैरह जो कुछ भी आप कहिए हो गए। इधर जो था, जो लोग यहाँ से गए थे वो ठीक है, कुछ अमीर लोग होंगे, पर ज़्यादातर जो था ना उनकी कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी थी, ना कोई उनकी इंडस्ट्री थी, ना कोई रनिंग बिजनेस था। और फैक्ट ये भी है कि पंजाब
प्री पार्टीशन पंजाब में जो वेस्ट साइड थी वो एग्रीकल्चरली रिच थी, जो ईस्ट पंजाब था दैट इज़ अ सेमी डेजर्ट काइंड ऑफ एन Right. एरिया। तो ये जो हमारे लोग वहाँ से आए द पंजाब पार्ट से, तो उनको एक नया रास्ता ढूंढना था कि ना कोई बिजनेस है ना इंडस्ट्री है, ज़मीन वैसे ही बेकार है। तो एक ही रास्ता था, वो कड़ी मेहनत का रास्ता था। तो ये तो लोगों का हो गया कि आते ही हमारे लोगों को अपनी एक नई ज़िंदगी बनानी पड़ी और वो जुट गए हार्ड वर्क पे। उधर जो है वो ऐशो आराम की फैसिलिटीज़ मिल गई उनको, बने बनाए घर, बने बनाए इंडस्ट्रीज़। Another major difference, and this is vital, was the quality of leadership. भाई जिना की तो वो लियाकत अली खां इंतज़ार कर रहे थे कि कब मरेगा, तो इसीलिए जो एम्बुलेंस में आए बलूचिस्तान से, ज़ियारत जो जगह है, कड़कती धूप में गर्मी की, उनकी एम्बुलेंस ब्रेक डाउन हो गई थी, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कैसे हो गई थी, तो उसका कोई रिलीफ जो है वो वहाँ पहुँचा नहीं था घंटों तक, तो वहीं पे मरने की हालत में हो गए थे। ये तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उनके आपस में लीडर्स में जो थी एक दूसरे के अगेंस्ट सस्पिशन थी, एनिमोसिटी थी, तो वो दूसरों को क्या मैसेज दे सकते थे, मोरालिटी का या हार्डवर्क का। इन कंपैरिजन यहाँ पे वी वर फॉर्चुनेट कि वी हैड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद एंड अदर्स। वो दो मैसेज दे रहे थे कि एक तो हार्ड वर्क से ही नए दिशा मिलेगी हमारे देश को, पर्सनली और कलेक्टिवली एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी। द सेकेंड वॉज द मैसेज ऑफ वैल्यूज़, कि अगर राइट वैल्यू रखोगे देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो these two, I think, were the essential differences which made our nation, which made us progress in those crucial early years, or these two were missing in Pakistan's case, क्योंकि लीडर्स में आपस में फूट थे। सर इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब भारत में तो बहुत पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट शुरू हो चुकी थी, वेराज इन पाकिस्तान कुछ अलग ही वहाँ पे माहौल था, तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए सोसाइटीज़ में भी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक कागज़ का डॉक्यूमेंट है। ब्रिटिश कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो नहीं है, पर वो फॉलो करते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। भारत ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया कि उन्होंने देखा कि भाई अब नया देश है, नई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, नई एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कुछ तो गाइडेंस देनी चाहिए। और दूसरा ये था, उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि भाई ये जिन्ना ने सारे मुसलमानों को तो नहीं लिया, क्योंकि उसका फेमस स्टेटमेंट थी, आई डोंट वांट टू क्रैम्प पाकिस्तान विद टू मैनी मुस्लिम्स। तो जो हमारा कैरेक्टर था वो एक सेकुलर कंट्री का हो गया। तो सेकुलर कंट्री तभी हो सकती है अगर कुछ रिटन फ्रेमवर्क हो और रिटन गोल पोस्ट हो, इकोनॉमिक, सोशल और ये वो। तो बहुत ठीक कदम था, डिबेट भी अच्छी खासी हुई और 1950 में हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर ली। दैट इज़ बाय एंड लार्ज स्टूड अस इन गुड ग्रेस। पाकिस्तान अगर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार भी कर लेता, वो दूसरे दिन उसको फाड़ देता कोई डिक्टेटर आके, और वही हुआ। हर कुछ साल के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेते हैं, कि जैसे लोग करते हैं कि सर्दी है तो चलो गर्म कपड़े ड्राई क्लीन करवा लो। जो इफ़ेक्ट है, जो सीरियसनेस है, वो रहती नहीं। आफ्टर ऑल अगर इस तरह पीरियोडिकली आप चेंज करते रहोगे तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन पर्सन's whim, राइट, dictator's whims. But in
India's case and in case of similar other countries, the constitution is a document to guide your behavior, social behavior and national behavior. Right.